वेलकम, सुस्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार जीएमएस कोचिंग बाय सियाराम सर में। और आप सभी को बताए थे कि हमारे कोचिंग से स्टेट टॉपर के वेरिफिकेशन में आनंद जी आए हुए थे। आइए हम सर लोगों से और गार्जियन महाशय से जानने का कोशिश करते हैं कि बच्चे को एक क्षेत्रीय गांव में रहते हुए और क्षेत्रीय गांव से बिहार बोर्ड पटना लाने में इनका क्या योगदान रहा। आइए सर, थोड़ा सा इधर आप बताइएगा सर, बच्चे को गांव से यहाँ लाने में कैसे क्या योगदान रहा आपका सर। हमारा और हमारे टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि कोचिंग में जो पढ़ाई मिलता है उसके अनुसार तो बच्चे यहाँ तक आया। हमारा बहुत आभारी हूँ बच्चे का, और मेरा यही योगदान है कि और आगे जाएगा। पढ़ाई में कैसा था लड़का शुरू से? पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छा था। 8वीं में भी प्रतिभा खोज में पास हुआ था। अच्छा, एनटीएससी जो एग्जाम होता है उसमें भी पास हुआ था, इसीलिए सभी को भरोसा था कोचिंग पर कि अच्छा मार्क लाएगा, और अच्छा कर भी रहा है। क्या अपेक्षा है, रैंक कैसा क्या रहेगा? रैंक 1 लाएगा, इतना 100%। चलिए, आपको अग्रिम बधाई। अब हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए आशीष सर के पास चलते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि बच्चों को यहाँ तक लाने में इनका क्या योगदान रहा। आशीष सर बताइएगा। जी, वो आनंद कुमार बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करता था, और जो सीरियस होकर पढ़ाई करता है और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, जैसे कि हमारे कोचिंग में सभी विषयों का अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए एवं सभी विद्यार्थियों का उसके नॉलेज के अनुसार पढ़ाई देते हुए उसको सुविधा देते हैं। आनंद कुमार शुरू से ही पढ़ने में माने जोर देता था और वो कंसेस होकर पढ़ता था, इसलिए आज बिहार बोर्ड तक आ गया है। टेस्ट वगैरह चलता था कोचिंग में? साप्ताहिक टेस्ट, हर टेस्ट चलता है, सब विषय का अलग अलग टेस्ट चलता है। टेस्ट में कैसा क्या परफॉर्मेंस रहता? बढ़िया परफॉर्मेंस रहता, 80% पास रहता था, हर टेस्ट में रहता था उसका। हर एक सब्जेक्ट में आता था उसका बढ़िया। मतलब इससे कहा जा सकता है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में आप लोग अहम भूमिका निभाए। जी, कह सकते हैं ये बात। और ये अपना खुद मेहनत करता था, शिक्षक सिर्फ मार्ग दिखा सकता है, चलना खुद उसका अपना था, मेहनत करता था खुद अपने। जी, एक शिक्षक तो वही मार्गदर्शन का काम करते हैं, बच्चे को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना तो उसको उस मार्ग पे खुद ही है। जी, और कुछ बताइएगा सर। और उम्मीद है कि इसमें बिहार टॉपर स्टेट रैंक 1 लाएगा, और लाएगा ही इसी तरह, और साले साल हम देते रहेंगे स्टेट टॉपर, और लगातार आता रहेगा। चलिए, हम भी आपको शुभकामना देते हैं कि हमारे आनंद जी का अच्छा से अच्छा रैंक रहे। आपको अग्रिम बधाई। जी, थैंक यू। आइए अब आनंद जी के पिताजी से बात करके जानते हैं कि काफी अनुभवी है, थोड़ा जूम कीजिएगा, कि आप इनके अपने आनंद जी को यहाँ तक लाने में कैसे क्या योगदान रहा, आपका योगदान क्या रहा इसमें एक गार्जियन के रूप में, और सपोर्टिव रूप से कैसे काम किए, बताइएगा चाचा। हाँ, इसमें सियाराम सर को, सर जो है ये हमारी बच्चा नहीं है, माता सरस्वती की बच्चा है, और इसके देख रेख में हम हैं, और उन्हीं का माता सरस्वती का सेवा सियाराम सर कर रहा है, और उन्हीं का बच्चा है। और ये जो है हमारा बच्चा नहीं, और हम गरीब जो है मजदूरी करके इन पर सियाराम सर पर हम सौंप दिए हैं, जो आपका मेरा बच्चा नहीं है, आपका बच्चा है। आप क्या काम क्या करते हैं चाचा? जी, हम मजदूरी या समिति के किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये हमारे तरफ से बहुत खंडित आशीर्वाद है सियाराम सर का, और उनकी माता पिता का, और जो पाठशाला अभी चल रहा है सियाराम सर का, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, जो हमारा सियाराम सर का दिन दुगुना रात चौगुना हो जाए। जी, वो बिल्कुल है सर, कि सरस्वती के मुख से लक्ष्मी का द्वार खुलता है। हाँ, सरस्वती का मुख से लक्ष्मी का द्वार खुलता है। इसलिए मेरा हृदय से मैं बोल रहा हूँ कि सियाराम सर का दिन दुगुना रात चौगुना वो जो है पाठशाला जो अभी चला रहा है, वो चल करेगा और चलता रहेगा, माता का कबूल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, थोड़ा और कहना चाहते हैं। अभी का युग में पुराने जमाने में चौथा क्लास में लिखा हुआ है, महर्षि
महर्षि जैसा मेरा महर्षि जब एक समय में उस समय में पाठशाला चलता था, महात्मा वो महर्षि वो 10-20 लड़का को रख करके बच्चे को पढ़ाते थे। और एक समय ऐसा वर्षा हुआ, उस समय में वर्षा हुआ तो लड़के सब जो है से निकल करके अपने खेत के नजदीक गया तो देखा कि गुरुजी के खेत में पानी नहीं रहेगा तो मैं भोजन कैसे करूंगा। इसलिए वो और लड़का छोड़ करके चला गया, उससे कुछ नहीं खुराया। लेकिन वही जैसे अभी आनंद है वैसे ही आनंद जो है करवट होकर के पानी को रोक लिया और लड़का चला आया अपने पाठशाला में। लेकिन तब गुरुजी कहा जे अरे वो तुम लोग चले आए, लेकिन आनंद जैसा लड़का हमारा कहाँ है, उसको कहाँ आप लोग छोड़ दिए। गुरुजी बहुत अच्छा, बहुत उसी जगह खेत के नजदीक में है, चलो तब जा करके लाया। तो उसी दिन से और कहा कि शिष्य होना चाहिए तो ऐसा और गुरु होना चाहिए तो ऐसा महर्षि जैसा, ठीक उसी प्रकार गुरु होना चाहिए तो क्या कहता है सर जैसा होना, श्याम सर जैसा होना चाहिए और शिष्य होना चाहिए तो आनंद जैसा होना चाहिए। चलिए इतना कहकर समाप्त करता। धन्यवाद चाचा जी, आप अपना वक्तव्य रखने के लिए। अब आइए जानना चाहते हैं जिसके लिए हम लोग बेसब्री से इंतजार सुबह से खड़े होके कर रहे हैं, अब उसी से जानते हैं कि इनका कैसे क्या मेहनत रहा, कहीं किनका मार्गदर्शन रहा, किन किन का योगदान रहा। आनंद कुमार से जानने का कोशिश करते हैं यहाँ तक पहुँचने में किन लोगों का सहायता रहा। सर लोग आप लोग भी थोड़ा आ जाइएगा, बताइएगा आनंद जी, आप जो यहाँ तक पहुँचे हैं एक क्षेत्रीय गाँव के इलाके से यहाँ तक पटना आने में किन लोगों का योगदान रहा, बताइएगा। सबसे पहले हमारे माता पिता और गुरुजन तथा मेरे भैया का भी अहम योगदान रहा है। और मैंने सारी पढ़ाई JMS कोचिंग बाई सियाराम सर से किया। आपको लगता था शुरू से ही कि हमारा स्टेट टॉपर में नाम आएगा? हाँ लगता था। अच्छा, अंदर में कैसे क्या माहौल था? अंदर में लगभग कोऑपरेटिव सहयोग किया या नहीं किया? कोऑपरेटिव जी। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चन जैलम फ्लोएम और पूछा गया था। अच्छा, बायोलॉजी से क्वेश्चन उठाया था? डायनेमो पूछा गया। डायनेमो पूछा गया था। कितना क्वेश्चन पूछा गया? एक विषय से लगभग 5-6 क्वेश्चन पूछा गया। कैसा जवाब दिया? अच्छा दिए ना? हाँ अच्छा दिए। क्या लगता है, क्या अपेक्षा है कि रैंक कैसा रहेगा? देखते हैं 1 से 5 तक आ जाएगा। चलिए, आपको अग्रिम बधाई कि रैंक 1 to 5 में आपका नाम हो। इसके लिए JMS कोचिंग के सभी सदस्य और मेरे तरफ से पर्सनली बहुत बहुत अग्रिम बधाई आपको। आइए अब सियाराम सर से जानने चाहते हैं जो कि JMS कोचिंग के मेन फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। सर से जानने का कोशिश करते हैं कि आनंद जी को यहाँ तक पहुँचाने में सर का कैसा क्या भूमिका रहा और विद्यार्थी का क्या, आनंद जी का कैसा मेहनत रहा, मार्गदर्शन रहा। सर बताएंगे अपने मुखार बिंदु से। सर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि स्टूडेंट के भूमिका पे टीचर का तो योगदान होता है, हमारे पूरे कोचिंग परिवार का इसमें योगदान है। साथ में देखिए, आनंद एक लगनशील लड़का है, वह शुरू से ही बहुत मेहनत कर रहा था। हमें उम्मीद था कि वह जरूर स्टेट टॉपर करेगा और यह ऐसा उम्मीद हुआ, वही उम्मीद पूरा किया हो, यहाँ तक हमें लाया। और जो है हमारे तरफ से यानी हम सब पूरे टीम तरफ से आनंद और उनके पिताजी को धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ देखिए, आज जो है हम लोग वेरिफिकेशन में आए थे, आज स्टेट टॉपर का वेरिफिकेशन हुआ, उसमें हम लोग गए। और उसके बाद देखिए, ये आनंद लड़का शुरू से देखिए जैसे हम साप्ताहिक टेस्ट लेते थे उसमें भी वह अच्छा रिजल्ट लाता था, परफॉर्मेंस अच्छा रहा, बहुत अच्छा। और साथ साथ में देखिए, ये स्कूल में भी उसका रोल नंबर 1 ही था। अच्छा, स्कूल का नंबर 1 है? हाँ, स्कूल में भी टॉपर था वो। तो आज चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक चीज और पूछना चाहेंगे सर, आनंद जी को कैसा, मतलब शुरू से मेहनती लड़का था या आपके पास आया उसके बाद इनका मेहनत और 2-4 गुना हो गया, बताइएगा। देखिए, मेहनती लड़का तो था, लेकिन यहाँ देखिए इसको जो है ना, हमारा देखिए कर्तव्य रहता है, हम क्या करते हैं साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं। जी। और उसके बाद जो है जो स्टूडेंट जैसे कोई भी कितना भी कमजोर हो, लेकिन हम इतना सक्सेस जरूर कर देते हैं कि वह बोर्ड एग्जाम में पास कर। मतलब ये रखते हैं गारंटी आप सर की 100% आपको 100% गारंटी का रिजल्ट देते हैं। जी बिल्कुल सर, हम लोग भी देखते हैं सर। और बताइएगा सर,
साथ में देखिए ये आनंद का ये राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में भी अच्छा रिजल्ट लाया था। अच्छा, और हाँ, एनटीएससी परीक्षा हाँ, ये भी कोचिंग में ही तैयारी कराए थे। और सर ग्रुप का जो और सदस्य है आपके साथ जो काम करता है उसका सहयोगात्मक योगदान, कोऑपरेटिव योगदान कैसा रहता है सर? बहुत अच्छा योगदान रहता है सबका। देखिए हम क्या कहें कि आनंद यहाँ आया है तो उसमें हमारे साथ साथ ये पूरे टीम का योगदान है। और बताइएगा सर, आनंद जी को जो मेहनत करवाते थे उस टाइम मेहनत से बचना चाहता था या फिर आपके साथ आके नहीं अडिग होके मेहनत करना है और स्टेट में झंडा गाड़ना है, इस तरह से कुछ बताइए सर। मैं मेहनत कर रहा था कि हाँ गाड़ना है। वो कुछ स्टूडेंट और था जो चाहता था कि गाड़े, लेकिन चलिए ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये तो चाहता था कि शुरू से हम स्टेट टॉपर करें। हम लोग का भी आशा था कि हम लोग पहुंचे स्टेट टॉपर में। चलिए अब आप आगे जानने का कोशिश करते हैं बलराम सर से कि बच्चों को यहाँ तक लाने में इनका क्या योगदान रहा। बलराम सर बताइएगा, बच्चे के बारे में कुछ बताइएगा। सबसे पहले तो जितने भी टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बच्चे आए हैं ऑल बिहार से, उस सबको हमारे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। और एक टीचर का काम होता है उसके मार्गदर्शन दिखाना, लेकिन बच्चों टीचर के साथ साथ ज्यादा महत्व मतलब कर्मठशील योगदान रहता है बच्चों का। जी जी वो तो है सर, आप लोग केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं, चलना रास्ता दिखाएंगे हम, चलना तो बच्चे को खुद है उसमें। लेकिन किसी चीज को आप शिक्षा है उसको पैसा के स्तर से नहीं देख सकते हैं। जी जी इसके बाद टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता अनमोल है, जैसे पानी और मछली का रिश्ता होता है। जी जी पानी के बिना मछली नहीं रह सकता है, उस तरह स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता होता है। और हाँ, हम चाह रहे थे कि हमारा विद्यार्थी टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जाए। इस सब से हम सबको भी पूरे टीम को। गांव में कैसा माहौल बनाया हुआ है सर बताइए। गांव में सब जश्न का माहौल है। जब से कॉलिंग जाना, यहाँ से जाने के बाद कैसा क्या माहौल रहेगा? मतलब सभी को खुशी है, परिवार के पूरा ग्रामीण खुशी है। तो ग्रामीण खुशी है, पूरे जिले में खुशी है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। आइए आप जानना चाहते हैं, आइए सर आप बताइएगा सर। आप तो इनके रिलेशन में भी है सर और साथ साथ इनका मार्गदर्शन आपका जब ये बच्चे थे शुरू से पढ़ते थे उसी टाइम से है। आप बताइएगा इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं और आगे जाके इसके प्रति आपका क्या भावना है वो बताने का कोशिश कीजिएगा सर। आप गार्जियन स्वरूप में भी है। देखिए मेरा तो ये कजन भाई भी है। आइए आनंद। और सबसे पहले तो जितना भी टॉपर वेरिफिकेशन में आया है उन सबको मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि उन लोगों के मेहनत के बिना यहाँ तक आ पाना मतलब किसी के बस की बात नहीं था। उन लोगों का सबसे पहली बात है कि उन लोगों की मेहनत और सही मार्गदर्शन वही सफलता दिलाता है। मेहनत तो है ही, उसके बाद में गुरु का दिया हुआ मार्गदर्शन। जी जी इन दोनों के मतलब कॉम्बिनेशन से एक रास्ता बनता है और वो यहाँ पटना बोर्ड ऑफिस तक लाता है। और इन पर जो दोनों पे फोकस करके अगर चला वो यहाँ तक पहुँचेगा। जी जी और उन सबको मैं उन सब विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ जो यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये मेरा कजन भाई भी है। आगे का इसका एजुकेशन के बारे में क्या कैसे क्या प्लानिंग है? और आगे का एजुकेशन के बारे में इसका तो यही है, ये फ्री है, जो ये करना चाहे। आपका क्या इच्छा है बताइएगा आनंद जी? आगे चल के इंजीनियर। अच्छा IIT JEE मेंस का तैयारी करना है। चलिए बहुत बहुत बधाई, आपका मेहनत ऐसे ही कंटिन्यू जारी रहे और आगे चल के हमारे देश को एक अच्छे अभियंता के रूप में आप प्राप्त हो, इसके लिए आपको अग्रिम बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना ही नहीं, देखिए आनंद जी पढ़ने में जो थे वो तो थे ही, लेकिन इनका मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये मेरा कजन भाई भी है और घर में रहना उठना बैठना सारा था। तो एक विद्यार्थी का होता है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई में टॉप रहे और बेहतरीन रिजल्ट दे, और एक होता है कि टॉप रिजल्ट देने के बावजूद भी संस्कार भी एक होता है। जी जी संस्कार तो है सर, विदाउट संस्कार हम लोग नहीं चल सकते हैं सर। और आनंद में ये संस्कार नाम का चीज भी जो है ना कूट कूट के भरा हुआ है। कभी कुछ भी चीज अगर कोई बोल दे तो इनके मुख से ना सुनने की मतलब कभी हम सुने ही नहीं। कोई भी काम करने के लिए बोला जाए ये तत्पर तैयार रहता है कि उसको करना, वो पढ़ाई में हो या फिर मतलब कोई माता पिता का भी भरपूर सहयोग, पूरा माता पिता का पूरा सहयोग रहा है। और इतना ही नहीं, ये माता पिता का सेवा भी बहुत अच्छा से किया। और एक ग्रामीण क्षेत्र से मतलब वही सर हमको भी आश्चर्य हो रहा है सर, एक ग्रामीण इलाका है, पूरा गांव है और वहाँ से स्टेट बिहार बोर्ड टॉपर है, वहाँ तक आना वेरिफिकेशन के लिए मायने रखता है सर। बच्चा में कुछ तो जान है सर, बहुत जान है। और इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र का लड़का और ग्रामीण क्षेत्र के कोचिंग से जो JMS कोचिंग है, जी जी ग्रामीण क्षेत्र के कोचिंग से उठ करके और यहाँ तक आना बहुत बड़ा उपलब्धि है।
और एक मूवी मुझे याद आ रहा है जो सुपर 30 बोल के था। जी जी, अक्षय कुमार जी है, वाह वाह, उसका तो नहीं, ऋतिक रोशन है। सॉरी, ऋतिक रोशन है। ऋतिक रोशन है। उसका जो एक डायलॉग है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। और आज आनंद ने वो करके दिखाया है। जो राजा है वो राजा का बेटा यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, यहाँ वही पहुंचेगा जो यहाँ के लिए बना है, हकदार है वो। जी जी। और आनंद ने ये हक अपना छीन के, अपना मेहनत के बदौलत और गुरु के मार्गदर्शन के बदौलत यहाँ वो अपना स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए क्या लगता है बहुत आपको बधाई। कि स्टेट टॉपर के रैंक में आनंद कुमार का एक झंडा गड़ा गया? बिल्कुल बिल्कुल 100% में तो सफिशिएंट होता है, कोई भी चीज पूरा 100% होता है, लेकिन मैं 1000% कहता हूँ कि इसका 1 to 5 में आना है। जी जी, चलिए बहुत बहुत बधाई। और आनंद कुमार भी बताए कि मेरा 1 to 5 रैंक है, मैं आना तय है। इसके लिए मैं इनको एक बार पुनः अग्रिम बधाई देता हूँ। नीरज सर आप आइएगा, बताइएगा कुछ। अब हम नीरज सर से जानने का कोशिश करते हैं कि आनंद कुमार के पढ़ाई में कैसे क्या इनका योगदान रहा, बताइएगा नीरज सर। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए जितने भी टॉपर वेरिफिकेशन में आए हैं सभी को बधाई देता हूँ। मैं आनंद कुमार को बहुत दिनों से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जब तक 1 साल से 2.5 साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ कोचिंग में, तब से उसको जानता हूँ। लेकिन जब वो क्लास 9 से जब 10th में गया तो उस पर मेरा पहले से ही नजर था। उसको शुरू से ही हम बोलते थे कि नहीं, तुम अच्छा से पढ़ाई करो, तुम निकल सकता है स्टेट टॉपर में। मतलब आपको कोयले के खान में हीरा पे नजर पड़ गया? जी, शुरू से उसको बोलते थे कि नहीं, तुम अच्छा से पढ़ो, राइटिंग पर भी ध्यान दो। और ये लड़का कर दिखाया और स्टेट टॉपर में अपना नाम या अपना झंडा गाड़ दिया है। और हम लोगों के कोचिंग परिवार से इसको पूरी सुविधा आगे तक रहेगा, जितना हो सकेंगे उतना करेंगे हम लोग। मतलब आगे की पढ़ाई के लिए जो भी योगदान होगा वो भरपूर रहेगा जेएमएस टीम की तरफ से? जी जी, भरपूर रहेगा। और ये ग्रामीण एरिया से कैसा गर्व फील हो रहा है सर? बहुत अच्छा गर्व फील हो रहा है। गांव का माहौल कैसा रहा होगा? गांव में पूरा एकदम सिस्टम बोल रहा था, लड़का सब हैंग हो गया है पूरा गांव। मतलब दबदबा बना रहेगा एकदम? दबदबा बना रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बधाई हो कि। और चलिए अब हम सर, हाँ बोलो बोलो बोलो।